दूसरा हमारे पास टॉपिक है एन अपोलॉजी फॉर पोइट्री। एन अपोलॉजी फॉर पोइट्री सर फिलिप सिडनी ने लिखा था। सर फिलिप सिडनी कब पैदा हुए थे? 1554 में पैदा हुए और 1586 में ये मर गए थे। और यही कहा जाता है कि अगर मतलब कि ये सर फिलिप सिडनी नहीं मरते तो ये मतलब कि जो विलियम शेक्सपियर है उनसे भी आगे निकल जाते। क्यों निकल जाते? क्योंकि विलियम शेक्सपियर भी इनसे इन्फ्लुएंस थे और ये मतलब कि बहुत कम एज में ये चला गया। अब इसका अगर हम फर्दर बात करते हैं फैमिली का, तो मतलब ये फैमिली का बड़ा बेटा था, हेनरी सिडनी का बेटा था और एक हाई क्लास मतलब एलिट फैमिली से इनका ताल्लुक़ था और इसी वजह से इसको मतलब कि ये पॉलिटिक्स में भी इंगेज्ड हो गया अपनी फैमिली की वजह से। और शेरबरी स्कूल वहाँ से अपना एजुकेशन हासिल किया था। और इन चीज़ों के अलावा इसका बहुत बड़ा इंटरेस्ट मिलिट्री में भी था। मिलिट्री में इस वजह से था क्योंकि बहुत ज़्यादा बहादुर था और बहुत से ज़्यादा इसने जंगें भी लड़े थे और अच्छा खासा नाम कमाया था अपना बहादुरी की वजह से। और आखिर में हम इसका अगर डेथ का बात करें तो बैटल ऑफ जेट पेहन में बड़ा मतलब मुकाबले के बाद इन ट्रेजिक हुई ये मर गया। किस तरह के मतलब कि इसको पानी पीने के लिए इसके पास पानी था, किसी और को दे दिया वो पानी और ख़ुद चले गए, मर गए। तो ये था किसका? सर फिलिप सिडनी का एक ब्रीफ बायोग्राफी। और अगर हम बात करें कि एन अपोलॉजी फॉर पोइट्री से लिखा क्यों, एन अपोलॉजी फॉर पोइट्री ये किसको? पोइट्री को डिफेंड करने के लिए लिखा। क्यों? क्योंकि सर आपका जो स्टीफन जॉनसन है वो उसने क्रिटिसाइज़ किया, अब्यूज़ किया पोइट्री को, तो डिफेंड करने के लिए सर फिलिप सिडनी ने ये एन अपोलॉजी फॉर पोइट्री लिखा। अब इस एन अपोलॉजी फॉर पोइट्री को डिवाइड किया गया है 7 हिस्सों पर। कितने इसके पार्ट्स हैं? 7 पार्ट्स हैं। इंट्रोडक्शन, नरेशन, डिवीजन, और नरेशन डिवीजन के बाद एग्जामिनेशन, रिफुटेशन और लास्ट वाला डाइग्रेशन एंड कंक्लूजन। सबसे पहले हम इसका देखते हैं इंट्रोडक्शन। क्या देखते हैं? इंट्रोडक्शन में ये एक रियल कहानी बताता है जिससे ये इंस्पायर होता है पोइट्री लिखने के लिए। ठीक है, वो कहानी ये है कि वो एक बार चला जाता है टूर में अपने दोस्तों के साथ या एक दोस्त के साथ चला जाता है, तो वहाँ पे इसका मुलाकात होता है एक शख्स से जिनका नाम है जॉन पाइट्रो पग्लियानो। जॉन पाइट्रो पग्लियानो से जब वो मिलता है तो वो क्या है, एक मतलब कि नोबल घोड़े नहीं होते हैं, तो उनको देखभाल करता है, उनका देखभाल करने वाला होता है। तो इससे ये जब मिलता है तो वो इसके इम्पोर्टेंस बता रहे होते हैं, एडवांटेजेस बता रहे होते हैं घोड़ों की, मतलब कि इनका सोसाइटी में क्या इम्पोर्टेंस है और किस तरह की सोसाइटी को चेंज करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। ठीक है, वो उनको प्रेज़ कर रहा था, उस फील्ड को प्रेज़ कर रहा था। एंड इस चीज़ ने क्या किया, आपका जो सर फिलिप सिडनी है इंस्पायर किया और इसने पोइट्री के बारे में सोचना शुरू किया कि पोइट्री के कितने इंपॉर्टेंस एडवांटेजेस है एक सोसाइटी के लिए और वो कितने चेंजेस सोसाइटी में ले आ सकता है। यहाँ से वो इंस्पायर होकर पोइट्रीज लिखना शुरू किया। ठीक हो गया, इंट्रोडक्शन आपको समझ आया। और दूसरा हमारे पास आ जाता है नैरेशन। नैरेशन में हमारा जो सर फिलिप सिडनी साहब है 3 चीज़ें डिस्कस करते हैं। पहला क्या है कि हिस्ट्री ऑफ पोइट्री, दूसरा नेचर और तीसरा डेफिनेशन। हिस्ट्री का बात करता है तो कहते हैं कि ये जो आपका पोइट्री है ये तो एंशिएंट ग्रीक टाइम से भी लिखा जाता था। क्यों? क्योंकि जो वहाँ पे आपका प्लाटो है, अरिस्टोटल है, वो एक पोइटिक वे में लिखते थे और कहते थे कि बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड थे पोइट्स उस वक्त के, मतलब उनको प्रॉफिट माना जाता था, मतलब इतना ज़्यादा समाज सोसाइटी में उनको रिस्पेक्ट दिया जाता था। ठीक हो गया, पोइट्री को उस टाइम में। ये हिस्ट्री बता रहा है किसका? पोइट्री का। और साथ साथ डेफिनेशन बताते हैं, कहते हैं कि पोइट्री इज़ एन इमिटेटिव आर्ट दैट teaches and entertains its audience for pleasure and enjoyment। क्या कहता है कि आपका जो पोइट्री है ये क्या है कि एक ऐसा आर्ट है, इमिटेटिव आर्ट है जो मतलब अपने ऑडियंस को पढ़ाता भी है और उनको एंटरटेन भी कराता है। ये दिया किसने? डेफिनेशन दिया सर फिलिप सिडनी ने पोइट्री का। ठीक हो गया, और ये हमारे पास 2 हो गए, इंट्रोडक्शन हुआ, नरेशन हुआ, एंड देन हमारे पास आ जाता है थर्ड, डिविजन्स। क्या है डिविजन्स? डिवीजन का मतलब है तकसीम करना।
अब यहाँ पे डिवीजन करने से पहले कहता है कि राइट पोइट्स को ये बहुत पसंद करता है। ही वॉज इंटरेस्टेड इन राइट पोइट्स, मतलब कि वो पोइट्स जो हर चीज़ को सही लिखते थे, जो समाज है उसका अच्छाई के लिए लिखते थे, मतलब किसी बुरे इंटेंशन से वो कोई पोइट्री नहीं लिखते थे, उनको राइट पोइट कहते थे। वो इसको मतलब कि सर फिलिप सिडनी था, इसका कोई मतलब कि वो इंटरेस्ट नहीं था किन में, आपका मतलब कि जो फिलोसफिकल पोइट्स है ये है वो है, उन पर ये इंटरेस्ट नहीं लेते थे, सिर्फ और सिर्फ राइट पोइट जो अच्छाई के लिए लिखता हो वो उनको ही पसंद करते थे। अब इसने क्या किया, जो पोइट्री है इसको कैटेगराइज किया। कैटेगराइज किस बेस पर किया, ऑन द बेसिस ऑफ स्टाइल, स्ट्रक्चर और उसके थीम्स, इनके बेस पर क्या किया, पोइट्री को इसने कैटेगराइज किया। और उसमें सबसे पहला हमारे पास क्या है, अकॉर्डिंग टू आपका सर फिलिप सिडनी साहब, क्या है वो, एपिक पोइट्री। एपिक पोइट्री वो इट मीन्स एक लॉन्ग पोइट्री होता है जो हीरोइक इस जो मतलब कि आपके बहादुर लोग हैं उनके मतलब कहानियाँ आपके साथ शेयर कर रहा होता है, और इसके थीम्स आपके पास मिलते हैं, आप हॉनर और करेज और डिस्टिनी, इस तरह के थीम्स होते हैं किसमें, एपिक पोइट्री में। और दूसरा हमारे पास है सटायरिकल पोइट्री। अकॉर्डिंग टू सर फिलिप सिडनी, सटायरिकल पोइट्रीज वो होते हैं जो आप मतलब आप मतलब किसी चीज़ को आप सटायर कर रहे होते हैं, तंज कर रहे होते हैं पोइट्री के ज़रिए, वो सटायरिकल पोइट्री कहलाया जाता है। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है लैरिकल पोइट्री। लैरिकल पोइट्री वो है जिसमें म्यूज़िकल क्वालिटीज़ हो, ठीक है, म्यूज़िकल क्वालिटीज़ हो और सिंपल और प्लेन लैंग्वेज में लिखा जाए तो उसको मतलब लैरिकल पोइट्री कहते हैं। और उसके बाद हमारे पास है ट्रेजिक। ट्रेजिक पोइट्री वो है जो आपके मतलब कि ऑडियंस है उनको मतलब उनमें फेयर एंड पिटी ले आता है, उनको मतलब कि इमोशनल बहुत ज़्यादा करता है। क्यों? क्योंकि इसमें मतलब कि आपके थीम्स भी इमोशनल होते हैं और कैरेक्टर्स भी ऐसे ही होते हैं जिसकी वजह से मतलब कि पिटी एंड फेयर क्रिएट हो जाता है किसमें, ऑडियंस में। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है आयम्बिक पोइट्री। आयम्बिक पोइट्री वो पोइट्री है जिनका मतलब कि हर लाइन में स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स ऑकर करते हैं, वो हमारे पास आयम्बिक पोइट्री है कहलाया जाता है। ठीक है, ये था हमारे पास डिवीजन किसका, कैटेगराइज किया पोइट्री को किसने, सर फिलिप सिडनी ने। अब उसके बाद वाला हमारे पास हेडिंग आ जाता है एग्जामिनेशन का। एग्जामिनेशन में क्या करता है सर फिलिप सिडनी साहब, आपका जो पोइट्री है उसको कंपेयर करता है किसके साथ, हिस्ट्री और हिस्ट्री और किस चीज़ के साथ कंपेयर करता है, एक बार मुझे देखने दो ना। हाँ, फिलोसफी और हिस्ट्री के साथ कंपेयर करते हैं किसको, पोइट्री को। और यहाँ पे जो फिलिप सिडनी है वो क्या करता है, उसको पोइट्री को प्रेफरेंस देता है किसका ऊपर, हिस्ट्री और आपका फिलोसफी का ऊपर। उसका इसीलिए इसको प्रेफरेंस देता है, यही समझता है कि आपका पोइट्री है, पोइट्री क्या करता है, एजुकेट भी करता है, एंटरटेन भी करता है। ठीक है, इसी वजह से उसने क्या कि प्रेफरेंसेस पोइट्री को दिया रादर देन फिलोसफी और आपका वो है दूसरा हिस्ट्री। ठीक हो गया, यहाँ पे इन दोनों को कंपेयर करते हैं। और उसके बाद अहेड आगे जाकर कहता है कि जो पोइट्री और फिलोसफी ये तो अलग अलग है, बहुत डिफर करते हैं एक दूसरे से। फिलोसफी तो सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग के साथ कंसर्न करता है, उसका काम रीजनिंग से, इमोशन से है ही नहीं। और दूसरी तरफ कहता है कि पोइट्री है वो डायरेक्टली इमोशंस को जाके टच करता है। और यही कहता है कि जो मतलब पोइट्री है, पोइट्री में ये एबिलिटी है कि डायरेक्टली किसी के इमोशंस को टच करे, इमोशनली मतलब इंगेज करे ख़ुद को उस बंदे को अपने साथ। लेकिन वो फिलॉसफी नहीं कर सकता क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग कर सकता है। ठीक है, एग्जामिनेशन के बाद हमारे पास जो मेन इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है रिफुटेशन, जहाँ सर फिलिप सिडनी स्टीफन जॉनसन ने जो मतलब कि पॉइंट्स बताए उनको डिफेंड करता है रिफुटेशन में। अब उनमें सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या था, पोइट्री इज़ द वेस्ट ऑफ टाइम। पोइट्री क्या एक वेस्ट ऑफ टाइम है। यहाँ पे इसीलिए उसने वेस्ट ऑफ टाइम कहा क्योंकि वो समझते थे कि मतलब इसको मतलब कि वो जो आपका स्टीफन
जॉनसन था यही कहता था कि जो पोइट्री लिखने वाला है और उसको वो करने वाला है इसको ना करे, क्यों? क्योंकि ये यूज़फुल नहीं होगा ज़िंदगी में, उसके लिए कोई काम नहीं देगा। तो इस वजह से वेस्ट ऑफ टाइम, इस पर टाइम वेस्ट बंदा ना करे, किसी और चीज़ पर अपना टाइम को लगाए। लेकिन सर फिलिप सिडनी कहता है कि जो आपका पोइट्री है, पोइट्री इज़ नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम। क्यों वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है? क्योंकि ये लोगों को इंस्पायर करता है। क्या करता है? लोगों को इंस्पायर करता है, टीच करता है और एंटरटेन करता है। इसीलिए आप इसको वेस्ट ऑफ टाइम नहीं कहोगे। तो इसी वजह से इसने एंशिएंट ग्रीक टाइम का भी इसने एग्जांपल दिया कि वहाँ पे हाईली रिस्पेक्टेड था आपका पोइट्री। तो अगर इतना रिस्पेक्टेड है, जो पोइट्स उनको प्रॉफिट माना जाता है, तो आप उस चीज़ को कैसे वेस्ट ऑफ टाइम कह सकते हो? मतलब वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास सबसे पहला पॉइंट जो उसने डिफेंड किया। और दूसरा है पोइट्री इज़ अ मदर ऑफ लाई। जो आपका स्टीफन जॉनसन था, कहता था कि पोइट्री इज़ अ मदर ऑफ लाई, मतलब कि जो झूठ है उसका जड़ क्या है? पोइट्री। क्यों? क्योंकि एक मतलब कि फिगरेटिव लैंग्वेज का यूज़ करके एक चीज़ को मतलब कि डिफरेंट वे में बता रहा होता है, कि झूठ को सच करके बता रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सर फिलिप सिडनी कहता है कि जो आपका पोइट होता है वो ये कभी कहता ही नहीं है कि जो मैंने लिखा है वो सच है। वो खुद कहता है कि ये फिक्टिव है, फिक्शन है। तो मतलब ये झूठ नहीं हुआ। वो खुद कहता है, क्या कहता है? कि मतलब कि ये सच नहीं है। तो आप कैसे कह सकते हो कि वो झूठ बोल रहा है? मतलब कि वो झूठ नहीं बोल रहा है। समझ आ गया? फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है तीसरा, इट इज़ अ नर्स ऑफ अब्यूज़। अब स्टीफन जॉनसन ने क्या कहा कि मतलब कि जो बैड बिहेवियर है, जो रॉन्ग एक्शंस है, उनको कौन काज करता है? आपका पोइट्री करता है। इसीलिए उसने कहा कि सोर्स ऑफ अब्यूज़ उसने नाम दिया इसको। ठीक है, एक मतलब कि सोसाइटी, इंडिविजुअल पर इसका गलत इम्पैक्ट पड़ता है। कहता है कि वो अगर बैड बन जाता है, उसका बिहेवियर में कुछ चेंजेस आते हैं, तो वो पोइट्री की वजह से। ठीक है, फिर यहाँ पे सर फिलिप सिडनी कहता है कि पोइट्री, इट इज़ नॉट द फॉल्ट ऑफ पोइट्री, पोइट्री का फॉल्ट नहीं है। पोइट्री क्या करते हैं? एजुकेट, एंटरटेन कराता है, लेकिन वो बैड बिहेवियर को इन्फ्लुएंस नहीं करता है। वो यही सर फिलिप सिडनी कहता है कि जो आपका फिलॉसफी है और हिस्ट्री है, ये क्या करते हैं? बैड बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। मतलब कि काज ऑफ बैड बिहेवियर क्या हो सकता है? हिस्ट्री और फिलॉसफी हो सकती है। क्यों? क्योंकि वो जंग का बात करते हैं, वायलेंस का बात करते हैं, इन चीज़ों का रीजनिंग का बात करते हैं। तो उससे क्या होता है? आपका मतलब कि बिहेवियर में चेंजेस आने लगते हैं। पोइट्री की वजह से चेंजेस नहीं आते। समझ आ गया? ये कौन कहता है? आपका सर फिलिप सिडनी कहता है। फिर उसके बाद आ जाते हैं, प्लाटो हैज़ राइटली बैनिश्ड द पोइट्स फ्रॉम हिज आइडियल वर्ल्ड। किसने? जो आपका स्टीफन जॉनसन ने कहा कि मतलब कि जितने भी पोइट्स थे उनको किसी क्या किया? अपना आइडियल वर्ल्ड से निकाल दिया। सर फिलिप सिडनी कहता है कि सारे पोइट्स को प्लाटो ने नहीं निकाला, सिर्फ और सिर्फ उन पोइट्स को निकाला जो अनएबल थे लोगों को पढ़ाने में। दे वर अनएबल टू टीच एंड एंटरटेन द ऑडियंस, देयरफॉर दे वर किक्ड आउट। सब पोइट्स को नहीं निकाला गया, सिर्फ और सिर्फ उन पोइट्स को और उन पोइट्रीज़ को जिनका मतलब ये गलत इम्पैक्ट सोसाइटी पर पड़ रहा था, उन चीज़ों को रिमूव किया। सारे पोइट्स को नहीं किया। तो इसने एग्जाम्पल खुद प्लाटो का दिया, कहा कि वो खुद पोइटिक वे में लिखते थे, तो किस तरह वो जो आपका सोसाइटी है उससे पोइट्स को निकाल सकते हैं। ठीक है, ये थे 4 पॉइंट्स जिसको सर फिलिप सिडनी ने डिफेंड किया, इनको रिप्लाई किया, उसको जवाब दिया कि मतलब जो आपने कहा वो गलत था। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है डाइग्रेशन। डाइग्रेशन हमारे पास छठा पार्ट है। डाइग्रेशन में क्या करता है? फिर थोड़ा सा टॉपिक से हटकर सर फिलिप सिडनी क्या करता है? मॉडर्न पोइट्री का बात करते हैं। कहते हैं कि हमारे पास मॉडर्न पोइट्रीज अच्छे नहीं हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास मॉडर्न पोइट्स है वो अब्सर्ड वे में लिखते हैं। किस तरह? मतलब कि उनका मतलब कि वो जो पोइट्री से उनमें लॉजिक है ही नहीं। तो इसीलिए वो कहता है कि वो उनको क्या करना चाहिए? क्लासिकल जो पोइट्स हैं, जो एक्सपर्ट पोइट्स हैं, उनको जाकर उनसे सीखना चाहिए। उनको ए टू जी कॉपी नहीं करना है, लेकिन उनसे सीख कर फिर पोइट्री करना चाहिए। और फिर इंग्लिश लैंग्वेज का कहता है कि इंग्लिश लैंग्वेज एक ऐसा लैंग्वेज है जिसमें सारे टूल्स मौजूद है। सिर्फ और सिर्फ इसको एक पोइट का और एक स्किलफुल राइटर का ज़रूरत है, जो लिटरेचर में कंट्रीब्यूट कर सके और लिटरेचर को डेवलप कर सके। ठीक है, डाइग्रेशन में सिर्फ और सिर्फ पोइट्री, मॉडर्न जो पोइट्री उसका बात करता है हमारे पास सर फिलिप सिडनी सर। ठीक है,
फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है कंक्लूजन। इसका कंक्लूजन में ये क्या करते हैं, इनकरेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं रीडर्स को और पोइट्स को। कहता है कि पोइट्स को यही कहता है कि पोइट्रीज लिखो, और जो पोइट रीडर्स हैं उनको कहता है कि पोइट्रीज को रीड करो। और उसके बाद वार्न करता है किसको, पोइट्स जो आपका क्रिटिक्स है उनको कहता है कि ये दिमाग में बिठा लो कि पोइट्री एक मतलब इंडिविजुअल को फेमस भी कर सकता है और उसको हमेशा के लिए इग्नोर भी कर सकता है। ये उसने वार्न किया। इंडिकेशन उसका किसकी तरफ था, इंडिकेशन आपका स्टीफन जॉनसन की तरफ था। तो ये हमारे पास पूरा टॉपिक था एन अपोलॉजी फॉर पोइट्री। हमने इसमें 7 पार्ट्स से डिस्कस किए। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, नरेशन, नरेशन के बाद डिवीजन, एग्जामिनेशन, रिफुटेशन, डाइग्रेशन और कंक्लूजन।